मैं तुमसे कह रहा हूं, पहले भी कह चुका हूं कि मैं अब और इंतजार नहीं करूंगा। और तुम्हारे साथ मैं क्या क्या कर सकता हूं इसका तुम्हें बताओ मुझे क्या कर सकते हो? जो करना है मुझे बताओ। शर्म नहीं आती तुम्हें एक लड़की को ब्लैकमेल करते हुए? कौन है ये? बहन हूं मैं इसकी। सुनो मेरी बात कान खोल कर, अभी के अभी ये वीडियोस डिलीट करो। वरना मैं तुम्हारे साथ वो करूंगी कि तुम याद रखोगे। तुम जानती हो तुम किससे बात कर रही हो? मैं जानती हूँ, मैं एक बदतमीज और घटिया इंसान से बात कर रही हूँ। तुम नहीं जानते कि तुम्हारा अंजाम क्या होने वाला है। डरो अपने अंजाम से और ये वीडियोस अभी के अभी डिलीट करो। नहीं करूंगा डिलीट। क्या कर लोगे तुम? तुम छोड़ोगी नहीं आज समझ तुम्हें। हाथ पकड़ोगी तुम? तोड़ भी सकती हूँ आई समझ तुम्हें। सारा छोड़ो तुम। निकालो वीडियो और भी डिलीट करो। शाहरुख जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। ब्लैकमेल करते हो शरीफ लड़कियों को, शर्म नहीं आती तुम्हें? घटिया इंसान। हाँ मैं तुम्हें छोड़ो। अरे सारा कितना कितना बदतमीज इंसान है ये। इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। सारा बस सुबह जाने दो उसको। कौन था ये? क्या हो रहा है यहाँ पे? कौन था ये? पता नहीं भाज, ये सारा से पूछे इसका कोई जानने वाला था। मैंने तो आपको फोन किया था ना कि मैं जा रही हूँ। मैंने अम्मा और खाला से भी इजाजत ली थी। अब जरिए क्या बोल रही हो? बताऊंगा आज को। क्यों झूठ बोल रही हो तुम? बताओ ना कि तुम्हारे जानने वाले थे। मैं तो सबको बता कर आई थी। दरिया झूठ मत बोलो, जो बात है बाज को बताओ, वो अंडरस्टैंड करेगा। एक मिनट, कोई मुझे बताएगा कौन था ये लड़का? मुझे नहीं पता हाज, ये कह रही हूँ ना इसका कोई जाने वाला था। दोनों एक साथ बैठे थे, मैं तो अलग बैठी हुई थी। ये लड़े तो मैं फिर यहाँ गई इनके पास। तुम झूठ पे झूठ बोले जा रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती दुरैया? तो सच क्या है? तुम बता दो ना सच क्या है। इस हिसाब से बाहर और ना मेरी मदद करोगी? क्या करूं तुरैया? मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, लेकिन तुमसे एक बार मिल लो। तुम मुझसे मिलोगी ना तो उसको पता होगा कि मेरे साथ कोई खड़ा हुआ है।
वो उसको उसकी औकात याद दिलाना, वो भी कुछ भी कर लेता है सारा, मुझे धमकियां देता, मुझे ब्लैकमेल करता है। वो तो खाओ ना, मैं तुम्हारे पास पड़ती हूँ, प्लीज सारा प्लीज। वो मेरी बात नहीं सुन, प्लीज उसे एक बार मैं लोन वगैरह को उसकी औकात याद दिला दो उसको। सारा अगर मुझे ब्लैकमेल करता रहा ना, मैं कोशिश करूंगी। ठीक है, मैं बताती हूँ सच तुम्हें। ये जो लड़का आया था ना, इसे मैंने नहीं, तुम्हारी बीवी ने बुलाया। अब बाकी की तफसील इससे ले। तौबा तौबा सारा, तो मेरी बहन हो, कैसी बातें कर रही हो? बहुत झूठ बोल रही है। ठीक है, सच में आपको बताती हूँ। आपको पता है उस लड़के के पास ना इसकी वीडियोस और पिक्चर्स भी हैं। वो इसको ब्लैकमेल करता है और ये कैसे पैसे चोरी करके इसको देती है। वाह रोमाना, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं, तुम्हें तो खाला से सास बनने में जरा सी देर भी नहीं लगाई, मेरी बच्ची पर चोरी का इल्जाम ही लगा दिया। खाला जान, अपनी लड़ाई में सारा को मत घसीटिए प्लीज। जितना मैं जानता हूं उसे, वो ऐसी हरकत कभी भी नहीं करेगी। अच्छा, तो वो नहीं कर सकती, तो इसका मतलब है साफ साफ कि ये तुरैया चोर है, यही कहना चाहते हो तुम? तुम लोग सारा पर यकीन कैसे कर सकते हो? क्या भूल गए हो कि कैसे सारे खानदान की आंखों में धूल झोंककर उसने क्या तमाशा लगाया था? तुरैया, तुम ये सब कुछ मुझ पर डालती रहोगी आखिर कब तक? बताओ महज को सच क्या है? बस इससे आगे एक लफ्ज नहीं बोलना तुम। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मुझे तो लगने लगा था तुम्हारे साथ ज्यादती हो रही है, लेकिन तुम तो दोबारा भरोसे के काबिल ही नहीं। इस थप्पड़ का ना मैं भी तुम्हें जवाब दे सकती हूँ। लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं करूंगी। बहुत जल्दी कर दी तुमने फैसला करने में बहाज। जाओ, मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ आज। ढूंढो इस लड़के को और लेकर आओ मेरे सामने वो वीडियोस। मैं खुद तुम्हारे सामने बैठ के वो वीडियो देखूंगी। और फिर फैसला करना तुम कि मैं तुम्हें इस थप्पड़ का क्या जवाब दूं। ये मलाल तो रहा हमारा, क्यों नहीं हुआ हम
जो गुजर गई किसी से कुछ कहा नहीं, क्या कसूर था ये कुछ पता नहीं, ये दर्द जो पराया है क्यों अपने ही से आया है, ये दर्द जो पराया है क्यों अपने ही से आया है, ये दर्द जो पराया है क्यों अपने ही से आया है, ये दर्द जो पराया है क्यों अपने ही से आया है। अरे लाओ मैं कर देती हूँ काम। भाभी सारे काम आप कर लेंगी तो मैं क्या करूंगी? अरे बस यूं ही बैठी थी, बोर हो रही थी, कुछ फारिग हूँ, कुछ कर भी नहीं रही थी, मैं सोचा तुम्हारी मदद कर देती हूँ। आप यहाँ आए ना, मेरे पास बैठे। मुझे आपसे जरूरी बात करनी थी सारा के हवाले से। जब बच्चे छोटे छोटे से थे ना, तब से मेरी ख्वाहिश थी कि सारा मेरे वहाज की दुल्हन बने। मैंने तो बहुत समझाया असगर को, इतनी जल्दी करने की जरूरत क्या है। अभी तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए, तुम चलने फिरने के काबिल हो जाओ, बिस्तर से उठ जाओ, फिर फैसला करना। पर रोने लगा मेरा भाई। उसने मुझे कहा, आपा अगर इस सोच ने मुझे बिस्तर ही से ना उठने दिया तो। जान आधी रह गई है मेरे भाई की, क्या करें, इज्जत जो लग गई दाव पे। देखो ना, बात तो दुनिया में छुपी नहीं रहती। बताओ रुमाना, क्या फैसला है तुम्हारा? मुझे माफ कर दे भाभी, मैं अपनी बात नहीं निभा सकी, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मैं सारा को अपनी बहू बना के तो इस घर में ना ला सकती, लेकिन अपनी बेटी बना के से इस घर से रुखसत तो कर सकती हूँ ना। कि तुम्हारी मोहब्बत है तो तुम उसके लिए ऐसा सोचती। मेरी मोहब्बत से ज्यादा उसका इखलाक, उसका किरदार है। सारा जैसी औलादें तो नसीबों वालों को मिलती हैं भाभी। गुलशन ने मुझे एक रिश्ता बताया है, मैंने उससे ना मालूमात मंगवा ली है। अगर सब कुछ बेहतर लगा तो हम लोग मिल लेंगे, क्या कहती हैं आप? जैसा तुम्हें बेहतर लगे। ठीक है, आलू और वो फलियां बना रही हूँ मैं, अब 2 मिनट में बन जाएंगी। ये सारा से पूछे, इसका कोई जानने वाला था? मैंने तो आपको फोन किया था ना कि मैं जा रही हूँ, मैंने अम्मा और खाला से भी इजाजत ली थी। ये क्या बोल रही हो? बताओ ना आज को। क्यों झूठ बोल रही हो तुम? बताओ ना कि तुम्हारे जानने वाले थे। मैं तो सबको बता कर आई थी। झूठ मत बोलो, जो बात है बाज को बताओ, वो अंडरस्टैंड करें। 1 मिनट, कोई मुझे बताएगा कौन था ये लड़का? मुझे नहीं पता बाज,
ये कह रही हूँ ना, इसका कोई जाने वाला था। दोनों एक साथ बैठे थे, मैं तो अलग बैठी हुई थी। ये लड़े तो मैं फिर यहाँ गई इनके पास। दुरैया, तुम ये सब कुछ मुझ पर डालती रहोगी आखिर कब तक? बताओ आज को सच क्या है? बस इससे आगे एक लफ्ज नहीं बोलना तुम। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मुझे तो लगने लगा था तुम्हारे साथ ज्यादती हो रही है, लेकिन तुम तो दोबारा भरोसे के काबिल ही नहीं। आज मेरी बात का यकीन करें, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। आज मैं जानती भी नहीं वो सब कुछ क्या हुआ था, मुझे कुछ नहीं पता। बार बार एक बात दोहराने का क्या फायदा है? चुप कर जाओ प्लीज। क्योंकि आपको तो यही लग रहा हो ना कि मैं झूठ बोल रही हूँ। मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच कह रही हूँ। आज मेरी बात का यकीन करें। लेकिन वेकिन कुछ नहीं यार। मैं कह रहा हूँ मुझसे बात मत करो इस वक्त। मैं दिमाग काम नहीं कर रहा। चुप कर जाओ, खामोश हो जाओ इस वक्त। अच्छा, मुझसे बातें करें आप घर में, इस बारे में किसी से कोई बात नहीं करेंगे। आज घर में बहुत तमाशा होगा और मैं नहीं चाहती कि कोई तमाशा लगे घर में। प्लीज फहाज। मैं भी यही चाहता हूँ। इस बात का तस्करा किसी से ना हो जब तक मैं खुद बात की तह तक ना पहुंचा। मतलब क्या करेंगे आप? सच जानूंगा। और तब तक ना तो मैं कोई बात करना चाहता हूँ ना कोई बात सुनना चाहता हूँ, इसलिए प्लीज। बाबा, याद है आपको बचपन में दुरैया और बहार जब कुछ गलत करते थे मुझे मारते थे, कोई मेरा खिलौना तोड़ देते थे तो मैं आपके पास आती थी इनकी शिकायत लेकर। आज मैं इनकी शिकायत लेके कहाँ जाऊं? किसको बताऊं कि ये दोनों मेरे साथ गलत कर रहे हैं? आप सुन रहे हैं ना अब्बू? मुझे आपकी जरूरत है। ये तो माँ, मैंने इतने पैसे तो जोड़ ही दिए कि हम इज्जत से रुखसत तो खरीद सकेंगे तुम्हें। एक बात बताओ आपको, मैं इस घर में अच्छी नहीं लगती ना आपको? हर वक्त आप मुझे इस घर से निकालने की बातें करते रहते हैं। हाँ, क्या बात की तुमसे ज्यादा कौन पसंद होगा मुझे, बताओ? अरे मेरे घर की रौनक हो तुम,
ये तुम्हारे कह के जब गूंजते ना इस आंगन में तो घर घर बन जाता है मेरा। लेकिन गुड़िया, वो बेटियों को कहाँ सारी उम्र सीने से लगा के रख सकते हैं? एक दिन तो रुखसत करना पड़ता है ना? काश मैं आपका बेटा होती ना अब्बू, सारी जिंदगी आपके सीने से लगकर मेहनत करती, आपकी खिदमत करती मैं। बात सुनो, ये क्या बात की तुमने? मेरा मान हो, मेरा फख्र हो तुम, बेटी नहीं हो बेटा हो तुम। और ये बेटे आजकल के कहाँ रहते हैं माँ बाप के पास, बोलो? हाँ, लेकिन मैं आपका बेटा हूँ ना, मैं सारी जिंदगी आपके साथ रहूंगा, कभी आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। आप जितनी भी मुझे इस घर से निकालने की कोशिश करें, मैं इस घर में रहूंगा और कभी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। क्या कहे ना कहे, हम जिए ना जिए, मरते हुए हम जिए गए। इस तरह चुप लगी हमने माने वही जो फैसले कर दिए गए। प्यार का जो रंग था दिखाई वो दिया नहीं, जाने क्यों कहीं ये दिल लगा नहीं। हम पे जो गुजर गई किसी से कुछ कहा नहीं, क्या कसूर था ये कुछ पता नहीं। ये दर्द जो पराया है, क्यों अपने ही से आया है। ये दर्द जो पराया है, क्यों अपने ही से आया है। ये दर्द जो पराया है, क्यों अपने ही से आया है। ये दर्द जो पराया है, क्यों अपने ही से आया है। ना हुआ कभी साथ जीना मरना, था हमें यूं ही टूटना बिखरना। गर्दिशों में जिंदगी थी हर पल, रह गया बस जाने से गुजरना। आई होप आपने लंच ठीक से खाया होगा। बहुत मजे का है। एंजॉय किया आपने? जी। गुड। एक्चुअली आपसे एक बात करना थी मुझे। जी सर। आई होप आप मुझे गलत नहीं समझेंगी। काफी दिनों से आपसे बात करना चाह रहा था। बात यह है कि आप मुझे अच्छी लगती हैं। और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। सारा, क्या बात है? सोई नहीं अभी तक? कोई परेशानी है क्या? वक्त आने पे बताऊंगी आपको। इसका मतलब है तुम परेशान? क्या बात है? नहीं, कहा ना, जब वक्त आएगा सबसे पहले आपको ही बताऊंगी। छोटी पुप्पो कह रही थी कि उनकी नजर में तुम्हारे लिए कोई रिश्ता है। तो पप्पो को कहें कि वक्त आएगा ना तो शादी भी हो जाएगी, परेशान ना हो। सोचो।
दिनों से खुद को तैयार कर रहा था कि आपसे बात कर लूं। मुझे लगा कि अब सही वक्त है कि आपसे बात की जाए। क्योंकि आप सरफराज पर केस कर रहे हैं। और मैं ये नहीं चाहता था कि जब आप केस जीत जाएं और दुनिया आप पर एतबार कर ले तब आपसे बात करूं। इसलिए किसी भी फैसले से पहले आपसे शादी की बात करना चाहता हूं। ताकि आपको यकीन दिला सकूं कि मुझे आप पर पूरा भरोसा है और आप पर मेरे यकीन को अदालत के किसी फैसले की जरूरत नहीं है। क्या पता चला उसका? ढूंढ के निकालो उसको यार। जो भी है कुछ 4 पैसे लगाने लगाओ, मुझे पता चलना चाहिए वो काम। मेरा दिमाग खराब हो गया। मुझे जानना है कि वो किधर है। समझ रहे? करता हूं। तुम कोशिश किया करो मेरे सामने ना ही आया करो। जिस तरह मैं खुद को रोक के बैठा हूं ना, ये मैं ही जानता हूं। तुम्हारी ख्वाहिश फिलहाल तो मैं पूरी नहीं कर सकती, बर्दाश्त तुम्हें मुझे करना पड़ेगा जब तक तुम्हें सबूत नहीं मिल जाते। मैं यहाँ से जा नहीं सकती। बंदा मैंने ढूंढ लिया है और कल सुबह तक सबूत भी मेरे पास आ जाएगा, समझी? मैं इंतजार करूंगी। जी हेलो सर। हाय, मैं बस ये पूछना चाह रहा था कि आप आज भी ऑफिस नहीं आई। घर पे सब खैरियत है ना? आंटी
I mean, आपकी वालदा की तबीयत कैसी है अब? जी अम्मी बेहतर है सर, इंशाल्लाह मैं कल ज्वाइन कर लूंगी। नहीं, ऐसी कोई जल्दी नहीं है। आप उनका ख्याल रखें। मैंने इस बात के लिए कॉल नहीं की थी वैसे। सारा बात यह है कि जो बात मैंने आपसे की थी, मेरा मतलब है अपने और आपके हवाले से जो बात आपसे की थी, मुझे लगता है वो आपको अच्छी नहीं लगी। अगर ऐसा है तो आप मुझे बता सकती हैं। और अगर खुशकिस्मती से ऐसा नहीं है तो, और आपको वक्त चाहिए तो आप ये भी बता सकती हैं मुझे। लेकिन अगर आप इस तरह से ऑफिस आना छोड़ देंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मुझे लगेगा मैंने आपके साथ ज्यादती की है। आप जैसी काबिल लड़की को किसी भी वजह से वो काम छोड़कर घर नहीं बैठना चाहिए। नहीं सर, मैं अभी कोई जवाब दे नहीं पा रही हूँ। शायद मैं उस स्टेट ऑफ माइंड में ही नहीं हूँ अभी। मेरी फैमिली में कुछ पर्सनल इश्यूज चल रहे हैं सर, उस वजह से मैं It's okay, मैं समझ गया। ठीक है, you take your time। बाद में बात करते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। निकालो वीडियो, तुम अभी डिलीट करो। शाहरुख जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। ब्लैकमेल करते हो शरीफ लड़कियों को, शर्म नहीं आती तुम्हें? घटिया इंसान। हाँ, मैं तुम्हें छोड़ो। अरे सार, तुम्हारी ख्वाहिश फिलहाल तो मैं पूरी नहीं कर सकती, बर्दाश्त तुम्हें मुझे करना पड़ेगा। जब तक तुम्हें सबूत नहीं मिल जाते मैं यहाँ से जा नहीं सकती।
अच्छा मुझसे बातें करें, आप घर में इस बारे में किसी से कोई बात नहीं करेंगे। आज घर में बहुत तमाशा होगा और मैं नहीं चाहती कि कोई तमाशा लगे घर में। प्लीज फहाज। हम पे जो गुजर गई किसी से कुछ कहा नहीं, क्या कसूर था ये कुछ पता नहीं।